हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन को बनाने का शॉर्ट तरीका। बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, जानेंगे इसके बारे में। अगर क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक करंट से और सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछ दे, तब वहां पे कैसे बनाएंगे, इस चीज को आज हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन को बनाते समय जो क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा वो बता दे रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक सर्किट दिया गया और यहाँ पे दिया गया 10 ओम, 10 ओम। यहाँ पे एक सर्किट दिया गया मान लीजिए, और यहाँ पे एक दूसरा रेजिस्टेंस है 20 ओम, ठीक है। और यहाँ पे है तीसरा रेजिस्टेंस है 30 ओम, ठीक है, 30 ओम। ये है, क्लियर है। हमारे पास दिया गया 20, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया गया और बोला ये गया ना कि यहाँ पे ये इस तरह से 12 वोल्ट दे दिया गया, मान लो 12 वोल्ट दे दिया गया, 12 वोल्ट का बैटरी लगा दिया गया, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन दे दिया गया और हमसे पूछेगा क्या ना, कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, ठीक है, क्लियर है। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए और ये है 12 वोल्ट, ठीक है। अब इसको अगर बनाने का अगर हम तरीका देखें तो तरीका यही है। बनाने का तरीका क्या है, तो तरीका ये है कि हम क्या करें कि यहाँ पे इन तीनों का, ये तीनों का अगर सब्जेक्टिव में चले जाएं और सब्जेक्टिव में कैसे इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये 10 ओम, ये 20 ओम, ये 30 ओम, तो 30 से 30 कितना हो गया 60 ओम। तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर ई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 60 ओम, ठीक है। और मुझे कहा गया कि यहां से यहां के पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, तो 60 ओम, तो पता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया मेरा। अब मुझे करंट निकालना है, तो V इक्वल टू क्या होता है आई आर, ठीक, इक्विवेलेंट। अब V कितना दे रखा है 12 वोल्ट दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 12 वोल्ट, और इक्वल टू यहाँ पे I हमको मालूम नहीं है तो I लिख दिएगा। R कितना दिया हुआ है 60, तो यहां से मेरे पास निकल गया कितना, यहां से I बराबर कितना आ जाएगा 12/60, कट के आया कितना 1/5, ये आ गया एम्पियर करंट। अब जब करंट आ जाएगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, करंट तो आ गया मेरे पास, अब उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो अब क्या करने वाले हैं हम कि यहां से ये करंट का वैल्यू निकल गया कितना आया 1/5 एम्पियर। अब ये इसके और इसके बीच का करंट अगर जाएगा, तो मुझे पता है कि इसके बीच मान लो ये पोटेंशियल ए है, ये ए से डिनोट करते हैं, इसको बी से डिनोट करो, तो भी ए माइनस अगर भी बी ले तो भी बी, तो आई आर बराबर होगा, और आई कितना है, आई कितना है 5 है आई, और आर कितना है मेरे पास 20, तो 5 चौके 20, 4 वोल्ट आया, ये 4 वोल्ट मेरा आ गया, ठीक है। इसके बीच का 4 वोल्ट आ गया। अब ये हो गया मेरे पास कि ये कैसे आया 4 वोल्ट, ये पूरा ये एक्सप्लेनेशन। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, इतना टाइम नहीं है, ये क्वेश्चन 1 मिनट, ठीक है, याद रखना है ये आपको। तो अब इसको हम अगर बोला जाए, मुझे बोला जाए कि कैसे बनाते, तो हम क्या करते कि इसका 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 तीनों का रेजिस्टेंस का रेशियो ले लेते, ठीक है। अब रेशियो ले लेते, उस कंडीशन में क्या होता, ये 10:20:30, अगर रेशियो ले लेते क्या था 1:2:3। अब टोटल ये कितना आ जाएगा 6x, अगर रेशियो, और 6x बराबर क्या ले लेते हैं हम लोग 12, ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12/6, 2 आ जाएगा।
अब 2 आया तो ये x लिए है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट x लिए हैं, तो यहाँ पे 12x आया, तो यानी 2 यानी कि कितना आ गया यहाँ पे इन दोनों के बीच में, 2 दूनी 4 वोल्ट आ गया। अब ये कहोगे कि ये कैसे लगा दिए, ये सारे जगह लगेगा, हर जगह जहां पे भी रेजिस्टेंस अगर इस ढंग से है जुड़ा हुआ तो वहां पे ये काम करेगा और बढ़िया से काम करेगा। ठीक है, तो आराम से निकल गया मुझे कि कितना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। बहुत इजी वे में बन गया। अगर मुझे पूछ देता है कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है तो कितना आ जाएगा, अब ये 2 कटा है 3 से गुना कर देते थे, कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट। ये समझ में आ रहा है। तो अब मान लो कि यहाँ पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, ये 2 होता ओम, 3 ओम और 3 ओम कह रहे हैं, या कुछ भी रहता, मान लीजिए कि 6 ओम रहता, मान लो आप यहाँ पे रहता 6 ओम, ठीक है, यहाँ पे रहता 3 ओम, यहाँ पे रहता 5 ओम, ठीक, या कुछ भी रह लो, मान लो तो 6 ओम रहता है, या मतलब ऐसा कुछ 5 ओम ही ले लेते हैं, 5 ओम ही ले लेते हैं, अगर ले लिए 5 तो 5 ही ले लेते हैं, ठीक है, 5 ही ले लेते हैं। अब मुझे बोलता है कि इसको कनेक्ट किया गया है, ठीक है, ये हमारे पास 28 वोल्ट से, मान लो 28 वोल्ट से कनेक्ट किया रहा, 12 वोल्ट से 28 वोल्ट से कनेक्ट किया हो रहा था, ठीक है। अब यहां से हम शुरुआत करते हैं, इसका दोनों तरीका से चलेंगे। अब 28 वोल्ट है तो हम यहाँ पे ले लेते, रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो में जो तो है, क्योंकि ये रेशियो के रूप में तो आएगा ही नहीं, तो हमारे पास जो कहते होंगे, तो 6 क्या आ जाएगा, 6:3:5:5 यही ना आएगा, 6x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू कितना आ जाए, 28। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6x बराबर क्या लिखे, 6x प्लस, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ आप, सबको अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 और 3 9 5 14, तो 14x बराबर कितना आया, 28। तो x बराबर कितना आ गया, 2। अब x बराबर 2 आया मेरे पास। अब ये इसका मतलब हो गया कि 2 अगर आया तो यहाँ पे 6 दूनी कितना हो गया, यहाँ पे इसके बीच का 12 वोल्ट, ठीक है। इसका 2 आया है तो 3 इसके बीच कितना आ गया, 6 3 दूनी 6 वोल्ट वोल्ट। अब इसके बीच का चलते हैं, ठीक है, तो ये कितना आ गया, यहाँ पे चले 2 तो कितना था, 5 दूनी 10 वोल्ट है। अब देखो तो लग रहा है कि सबको जोड़ेंगे तो 28 वोल्ट मेरा आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं इसको सिंपल मेथड से बनाते हैं, तो सिंपल मेथड से कितना आ जाएगा, ये टोटल आ गया, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास, तो 6 3 9 5 14 14 ओम आया। V इक्वल टू आई आर करते हैं, आई आर यहां से, तो V कितना है मेरे पास 40, सॉरी V मेरे पास कितना है 28 है, 28 इक्वल टू आई मुझे निकालना होगा, इनटू आर कितना है 14, कट के आया कितना आया 2, तो कितना आ गया मेरे पास, आई कितना आया 2 एम्पियर, ठीक है, ये कितना आ गया 2 एम्पियर, ये करंट आ गया। अब यहां से मुझे इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो V इक्वल टू आई आर लिखें, ठीक, तो V कितना है मेरे पास नहीं मालूम, पोटेंशियल डिफरेंस ही इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ये V1 निकालना है, मान लो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, V2 निकालना है, ठीक है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, V3 निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे इसके लिए तो यही ना करेंगे, तो सिंपल वे में हम निकाल लेते, रेशियो निकाल लेंगे, फटाफट मेरा हो जाएगा काम।
बहुत ईज़ी तरीके से हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अगर सिंगल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, तो बहुत आसानी से हम सिर्फ रेशियो निकालें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि मुझे बनाना है जल्दी से जल्दी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, तो ये याद रखिएगा। अब तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइए, और इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पहले बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर दूसरी तीसरी बार आया है तो मेरे बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।